तो जैसा कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से मुतालिक था, और हम देखते हैं जी कि किस तरह से हमने जो है वो फाइंड आउट करना है कि किस स्टूडेंट का स्कोर जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो मीन फाइंड आउट किया था बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डिवीएशन फॉर ए एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन फॉर बी किस तरह से मालूम किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, ग्रुप डेटा के अंदर आप ऑलरेडी ऑब्वियस मतलब ये करते आए हैं। तो आई विल टेल यू कि आप जैसे एस ए स्टैंडर्ड डिवीएशन फॉर ए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन फॉर ए अगर मैं थोड़ा सा इसको राइट साइड पे ड्रैग करूं, ठीक है, तो इधर ही मैं एक कॉलम बना लूंगा जिसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डी एक्स स्क्वेयर। ये मेरे पास क्या था, सॉरी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डी एक्स स्क्वेयर। जो जो मैंने मेरे पास वैल्यूज है -7। अभी मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिवीएशन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डिवीएशन फॉर ए, ठीक है, एस ए, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो समेशन डी एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो समेशन डी एक्स स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम डी एक्स स्क्वायर देखते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा, अगर आप -7 का स्क्वायर करें 49, -1 का स्क्वायर करें +1, -7 का फिर 49 एंड सो वन। मैं यहाँ पे इसको फिल अप कर देता हूँ। चलें जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर कर दिए, बट आई नीड समेशन डी एक्स स्क्वायर, समेशन डी एक्स स्क्वायर। अगर आप इस सबको ऐड करें तो आई विल गेट 210। अब ये मेरे पास क्या आ गया, समेशन डी एक्स स्क्वायर आ गया। मुझे इस इंफॉर्मेशन को और इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होगा इस स्टूडेंट ए के लिए फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ जी। मेरे पास जो फार्मूला था वो फार्मूला, बल्कि जो फार्मूला है वो क्या है, वो है जी एस ऑफ ए, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ए इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। तो सब कुछ मौजूद है हमारे पास, डेटा वैल्यू पुट करेंगे। जैसे समेशन डी एक्स स्क्वायर क्या है, 210 डिवाइडेड बाय 10 माइनस समेशन डी एक्स क्या है, -20। तो -20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर जो कि प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, तो 20/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो है नेगेटिव की वजह से प्लस हो जाएगा, बेशक आप नेगेटिव रख भी लें यहाँ पे। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 4.12 ये आता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए। इसी तरह से आप इसी ग्राउंड्स के ऊपर आप जैसे डी एक्स फाइंड आउट किया आपने, फिर एक और कॉलम ऐड करेंगे, डी वाई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसी तरह समेशन डी वाई स्क्वायर फाइंड आउट करते हुए हम सेकंड जो हमारे पास स्टूडेंट है उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। अब जब स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया तो यू हैव टू यूज दीज फार्मूलाज। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ से इन्हीं को कॉपी करता हूँ, देखते हैं कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर स्टूडेंट बी, तो मैं आपको वहां पे शो कर देता हूँ उसकी वैल्यू, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये है स्टैंडर्ड डिविएशन। सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एस बी, यानी एस बी कितना होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर स्टूडेंट बी, ये इक्वल टू है जी 6.31 के, 6.31 के। तो अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ चुका है, मीन भी आ चुका है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर स्टूडेंट ए। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ए कितना है, विच इज 4.12 डिवाइडेड बाय एवरेज हमने फाइंड आउट की थी, ठीक है, व्हाट वाज दैट 44, ए की 44 और ए की 48 मुझे अभी तक याद है, टाइम्स 100 करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन है 6.31 डिवाइडेड बाय एवरेज बी की कितनी थी 48 और मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 100 के साथ। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे, जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं अगर आप देखें 4.18 डिवाइडेड बाय 44 इक्वल दिस टाइम 100 करें तो कितना आ गया 9.5%, 9.5%। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो 6.31 डिवाइडेड बाय 48 इक्वल दिस टाइम्स 100, सॉरी मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, 6.31 divided by 48 equal this multiply by 100 equals 13.14, sorry 13.14
13.145, तो मैं इसको सिर्फ 13.1 करता हूँ। 13.1%, 13, बहुत मेजर डिफरेंस है। अब चूंकि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ए आया है, ठीक है, अगर आप ये देखें तो इसकी वैल्यू बड़ी है, यानी ये 9.5% है, जबकि दूसरी तरफ देखें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, sorry, ये स्मॉलर वैल्यू है, ऑब्वियसली दिस इज द स्मॉलर वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर स्टूडेंट ए इज 9.5%, जो कि स्मॉलर वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ स्टूडेंट बी से। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट ए जो है वो मोर कंसिस्टेंट है, स्टूडेंट ए की जो परफॉर्मेंस है वो स्टूडेंट बी की परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छी है, ठीक है, उसमें उसके स्कोर में कम फैला हुआ। ये तमाम मीनिंग जो है वो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें किस तरह से हेल्प करता है दो डेटा को उनके स्प्रेड के लिहाज से कंपेयर करने में।